इंडिया एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जो सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर का गेम ही चेंज कर देगा। 65,000 टन का आईएनएस विशाल, जिसमें फाइटर जेट के साथ साथ स्टेल्थ ड्रोन भी लड़ेंगे। क्या ये इंडिया का सबसे पावरफुल नेवल वेपन बन सकता है? आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप डिफेंस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट करियर प्रोग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इंडियन नेवी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ मिलकर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर IAC-3 के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, जिसे डिफेंस डिस्कशन में आमतौर पर आईएनएस विशाल के नाम से जाना जाता है। जबकि नेवी अभी गवर्नमेंट क्लियरेंस का वेट कर रही है सेकंड आईएनएस विक्रांत क्लास कैरियर बनाने के लिए, लेकिन पैरेलल में एक और एम्बिशियस फ्यूचर डिजाइन पर काम चल रहा है। रिसेंट अचीवमेंट डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू आए हैं, जिसमें स्केल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का बड़ा रोल है। ये डेमोन्स्ट्रेटर इंडिया के नेवल एविएशन इकोसिस्टम में नेक्स्ट जेन कैरियर ऑपरेशन के लिए फाउंडेशन का काम कर रहे हैं, खासकर अनमैन्ड कॉम्बैट एविएशन और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग जैसे एरियाज में। IAC-3 का डिजाइन डायरेक्शन एग्जिस्टिंग आईएनएस विक्रांत से काफी इवॉल्व हो चुका है, जो लगभग 45,000 टन का है। नया कैरियर एक काफी बड़ा 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो ज्यादा एडवांस और डाइवर्सिफाइड एयरविंग सपोर्ट करेगा। पहले नेवी सेकंड विक्रांत क्लास कैरियर बनाने के ऑप्शन पर भी सोच रही थी, ताकि फ्लीट जल्दी एक्सपेंड हो सके, लेकिन बजट कंस्ट्रेंट की वजह से शॉर्ट टर्म में छोटा ऑप्शन एक्सेप्ट किया गया, जबकि लॉन्ग टर्म में बड़ा प्लेटफॉर्म ही टारगेट है। 2026 की शुरुआत तक इंडियन नेवी ने सेकंड IAC क्लास कैरियर के लिए प्रपोजल सबमिट कर दिया है, जो बेसिकली INS विक्रांत का सिस्टरशिप होगा। इससे इंडिया अपनी 3 कैरियर फ्लीट स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाएगा, जबकि IAC-3 का एडवांस डिजाइन कंटिन्यू रहेगा। सोर्सेज के हिसाब से IAC-3 का कॉन्सेप्ट फ्यूचर एविएशन पर बेस्ड होगा, अनमैन्ड मैन टीमिंग सिस्टम। ये पहला इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म हो सकता है जो स्टार्ट सही अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम को मैन फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट करेगा। ये डीआरडीओ के स्विफ्ट स्टेल्थ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की प्रोग्रेस से इंस्पायर्ड है। स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टबेड स्विफ्ट की सक्सेस ने इंडिया के लॉन्ग टर्म घातक UCV प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग बूस्ट दिया है। स्विफ्ट स्टेल्थ फ्लाइंग विंग डिजाइन, ऑटोनोमस कंट्रोल और इंटरनल वेपन कैरिज जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी टेस्ट करता है, जो फ्यूचर UCV के लिए जरूरी है। फ्यूचर प्लानिंग के मुताबिक IAC-3 पर स्टेल्थ UCV और मैन फाइटर जेट साथ में ऑपरेट करेंगे। इससे कैरियर की सर्विलेंस, स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और पायलट का रिस्क भी कम होगा। घातक UCV का नेवल वर्जन इस एयरविंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा कैरियर पर कई और अनमैन्ड सिस्टम भी होंगे, जैसे मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs, शॉर्ट रेंज अनमैन्ड हेलीकॉप्टर, कोलैबोरेटिव कॉम्बैट ड्रोन्स। ये सब मिलकर नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयर व्हीकल NCCAV कॉन्सेप्ट का हिस्सा होंगे। NCCAV कॉन्सेप्ट काफी हद तक नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के अभिमन्यु लॉयल विंगमैन प्रोग्राम से इंस्पायर्ड है। इसमें ड्रोन फाइटर जेट के साथ मिलकर रिकॉनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिकॉय मिशन और प्रिसीजन स्ट्राइक जैसे काम करेंगे। फ्यूचर कैरियर में हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs भी हो सकते हैं, जो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस और मैरीटाइम अवेयरनेस मिशन के लिए होंगे। ये कैरियर ग्रुप की सेंसर की रेंज को काफी हद तक एक्सटेंड कर देंगे। डीआरडीओ का डेक बेस्ड UCV प्रोग्राम भी फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। इसका गोल है एक स्टेल्थ कैरियर कैपेबल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाना, जो लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके। ये इंडिया के कैरियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। सिर्फ एविएशन ही नहीं, IAC-3 में एडवांस शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज भी होंगी, जैसे इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम, कैटोबार यानी कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, हाई ऑटोनोमस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्रू रिक्वायरमेंट कम होगी। अभी इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। नियर फ्यूचर में सेकंड विक्रांत क्लास शिप ऐड होने से इंडिया इंडियन ओशन रीजन में कंटिन्यूअस कैरियर प्रेजेंस मेंटेन कर पाएगा। INS विशाल एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होगा, बल्कि एक फ्यूचर रेडी नेवल प्लेटफॉर्म होगा, जहां AI, ड्रोन, स्टेल्थ UCV और एडवांस टेक्नोलॉजीज मिलकर नेवल वॉरफेयर का पूरा गेम चेंज कर देंगे। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? क्या इंडिया को जल्दी INS विशाल पर काम स्टार्ट कर देना चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।